नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से हुए रूबरू, विकास कार्यों का किया बखान। कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा की मसूरी में चुनावी जनसभा, लोगों का किया अभिवादन, मांगे वोट। बोले, पीएम मोदी ने राजनीति की चाल ढाल और तरीके बदल दिए। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल के कोटद्वार में करेंगे संबोधित। 17 अप्रैल को अनुराग ठाकुर चक्राता में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड में नवरात्रों की धूम, सप्तमी पर रामनगर माता गर्जिया मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की लगी लंबी लाइन, पुलिस बल की तैनाती। और चार धाम के धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि घोषित। पुरोहित समाज की बैठक में हुआ निर्णय। 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र पर खोले जाएंगे कपाट। खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की जारी हुए संकल्प पत्र को लेकर देहरादून में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के रहते हुए जिस यूसीसी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उसे पूरे देश में लागू करने की बात संकल्प पत्र में की गई है। और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो निकाला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ता से भाजपा के संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से जुड़ जाने का आह्वान किया। वहीं एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही। क्षेत्र में पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर सबको बधाई दी गई और खुशी का इजहार भी किया गया। भाजपा के संकल्प पत्र में क्या खास है और किस प्रकार वो इस लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगी, इसे लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 को लेकर अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए और कहा कि जनता को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। कांग्रेस स्वयं पर सोच ले कि वो किस काम की है और वो जनता उसको किसी काम का ना समझते हुए आज कांग्रेस जो है विलुप्ति के कगार पर है।
अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है उत्तराखंड में तो कम से कम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। यहाँ 100% 5 लाख मतों की जीत के साथ में कमल का फूल 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुमत के साथ प्रचंडता के साथ में जीतने की ओर जा रहा है। हर कोई व्यक्ति औपचारिक दिन की तलाश में है कि 19 तारीख आए, हम मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब की बार मजबूत हैट्रिक पीरियड दें। मुझे लगता है कि उस ओर सब लोग तत्पर हैं। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे डूंगरा बोरा गांव की कक्षा 2 में पढ़ने वाली छात्रा शिवानी भटक कर 35 किलोमीटर दूर लोहाघाट बाजार पहुंच गई। बच्ची को स्टेशन के वीर कालू सिंह चौराहे पर रोते हुए अकेले घूमते देख लोहाघाट थाने की यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा बच्ची को अपने साथ ले आए। कांस्टेबल मेहरा ने बच्ची के परिजनों का पता कर लोहाघाट बाजार ले आए। उसके गांव के ग्रामीणों को सुरक्षित सौंप दिया। गनीमत रही कि बच्ची पुलिस के हाथ लगी। घूमती हुई और रोती हुई भटक रही थी ये। तो जब इसको रो रही थी तो फिर इसको मैं एक होटल में ले गया, फिर इसको थोड़े चिप्स से खिलाए तो, और इसी के बाद जो है ये थोड़े फिर अपना घर का पता बताने लगी। और इसका नाम शिवानी है और कक्षा 2 में पढ़ती हूँ बोल रही है, और जो है ये उम्र इसकी 7 वर्ष है। और पिताजी का नाम यादव बोल रही है, और ये डूंगरा से आई डूंगरा की रहने वाली हूँ बोल रही है। और पासन कोई मौसी है, अकेली गाड़ी में आ गई है। तो अब इस पर ढूंढ खोज करके मैं इनको घर वालों से संपर्क कर रहा हूँ। ढूंढ खोज करने के बाद और उसको सुपुर्द किया जाएगा। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज 7 सालों के इंतजार के बाद आज आखिरकार काशीपुर की जनता के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल ये ओवरब्रिज हल्के वाहनों के लिए ही खोला गया है। अभी इसमें कुछ काम बाकी है। चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि लोग बहुत परेशान थे। और 2 साल से जब से मैं थोड़ा मैं और मेरी टीम इसको हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको प्यार से ठेकेदार को किसी तरह लेके प्यार से काम निकल जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है ना प्रेम की भाषा समझता नहीं है। तो अभी जो है बड़ी मुश्किल से ये काम जो है अब सिरे लगा है। इसमें कुछ ना कुछ अभी भी काम बाकी है, पेंट का काम बाकी है, कुछ फिनिशिंग टचेस हैं वो देने वाले हैं। वो बीच में ये हम लोग जो है हो सकता है थोड़ा ब्रेक दे के वो काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और अब जो है लाइट व्हीकल्स के लिए आरोपी खोल दिया। सर आज मेरा मन इतना प्रसन्न है कि आप इतना कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में मेरे प्यारे काशीपुर की जनता का मन इतना व्यथित था कि मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिल की पीड़ा जब मैं जाता था वो अक्सर ये कहते थे कि भैया ये पुल कब चलेगा। लेकिन आज माता रानी माँ सुंदरी देवी की कृपा से आज ये पुल आज ही माता ने जाना, आज सारा काशीपुर इस पुल से निकलेगा। हमें तो बड़ी खुशी हुई है। 7 साल में ये पटेल नगर, आवास विकास और जसपुर कोट के लोगों को बड़ी परेशानी होती थी और ये शहर से बिल्कुल अलग पड़ गया था एक हिस्सा, और आर पार होने के चक्कर में लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सुलभ करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से हमें तो बड़ी खुशी है कि पुल आज चालू हो गया है 7 सालों में। लालकुआं के वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट प्रचंड बहुमत से जीत करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है और अन्य दलों के लोग भी मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा एक बार फिर से प्रचंड रूप से जीत दर्ज करेगी, ऐसा वरिष्ठ बीजेपी नेता ने प्रेस वार्ता में कहा है। उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, जैसे कि पेयजल की बहुत परेशानियां थी, उसको जामराने बांध की उसको पूरा किया, और जामराने बांध से यहाँ की सिंचाई और बहुत खुश है। और इनको जो है अजय भट्ट जी को अपार मतों से जनता जिताएगी।
चंपावत जिले में स्वीप टीम जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में 75% मतदान करवाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसी क्रम में जिले के बाराकोट ब्लॉक के स्वीप टीम प्रभारी आरपी कलाकपूटी के नेतृत्व में स्वीप टीम ने बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ मिर्तोली, ओखलंज आदि ग्राम सभा में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। तो विकासखंडों के लिए स्वीप टीम के प्रभारियों को नियुक्त किया गया। हमें विगत 1.5 माह से हम 4 लोग उसमें लगे हुए हैं। इवन जो बहुत दूरस्थ गांव हमारा सीलबुंडी का गांव था, उस गांव तक भी हमारी पहुंच हुई। गांव के लोगों को हमने वहां पे दूर जाकर के एकत्रित किया और उन्हें मत के अधिकार के बारे में उनको जागरूक करने का प्रयास किया। कई मतदाताओं से जब हमारी वार्ता होती थी तो उसमें ये बात निकल करके आती है कि कुछ महिलाएं कहती थी कि सर हमारा ये वोट अगर हम नहीं देंगे तो उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि आपके एक मत का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली और मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में इस योजना में बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, पीआरडी और होमगार्ड के जवानों ने प्रतिभाग किया। वोट करेगा उत्तरकाशी की थीम के साथ हुए इस आयोजन की शुरुआत देर शाम कलेक्ट्रेट से हुई। मतदान के पक्ष में नारों और गीतों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली पुनः कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर संपन्न हुई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात प्रत्येक कार्मिक को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। इस तहत बताते चले कि डाक मतपत्र और ईडीसी की सुविधा दी गई है। जनपद में तैनात ऐसे कार्मिक जो इस लोकसभा क्षेत्र से बाहर के मतदाता हैं, उनसे प्रारूप 12 में आवेदन भरा गया है, जिन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है, जिसके तहत जिले के दोनों विधानसभा के क्षेत्र में कुल 651 पोस्टल बैलेट जिले में प्राप्त हो गए हैं। हमारे निर्वाचन कार्मिक हैं जो कि अन्य किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मतदाता हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा बनाई गई थी। लगभग 650 पोस्टल बैलेट्स हमारे पास अन्य लोकसभाओं से प्राप्त हो चुके हैं। आज से हमने जो पोस्टल फैसिलिटेशन सेंटर है वो खोल दिया है। दोनों जो हमारे एसडीएम कार्यालय हैं वहाँ पे ये बूथ की सुविधा उपलब्ध है और प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये बूथ की सुविधा रहेगी। इसके बाद जो लोग उस दिन छूट जाएंगे वो 17 और 18 को भी जब पार्टीज रवाना होंगी उस समय वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। ये पीवीसी केंद्र खुले गए हैं। ये पूरे जिले में 2 हैं। एक पीवीसी केंद्र लोहाघाट तहसील में और एक जो है चंपावत तहसील में है। आज जो है 135 लोगों का मतदान होना है, जो विभिन्न विभागों के कार्मिक हैं जो मतदान ड्यूटी में लगे हुए हैं और आज और कल में इनका मतदान होगा। और आज से इन 2 दिनों में भी जो लोग छूट जाएंगे वो 17-18 तारीख को अगर गोरखचौड़ मैदान में शिविर लगेगा वहां पर जो है मतदान अपना कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरे तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं इस चुनाव को लेकर रामनगर कोतवाली के अंतर्गत स्थित हल्दुआ मोहान मालधन चौड़ स्थित बॉर्डरों पर एसएसटी, एफएसटी पुलिस और आईटीबीपी के जवानों के साथ ही कर्मचारियों के द्वारा यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है।
देखिए, इलेक्शन बहुत पास आ गए हैं, इसलिए हमारे द्वारा जो है लगातार डे फर्स्ट से ही हमारे द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। हमारे यहाँ एसएसटी और एफएसटी द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। रामनगर थाना क्षेत्र में मालधन, पीरू मदारा और मोहन पर एसएसटी द्वारा 24 घंटे पैरामिलिट्री की हेल्प से लगातार चेकिंग की जा रही है। रामनगर कोतवाली पुलिस में अवैध रूप से नशे के कारोबार में लिप्त नशे के सौदागरों के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया हुआ है। पुलिस में प्रतिबंध नशे के इंजेक्शनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की है। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा खताड़ी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 15 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय जेल भेजा रहा है। इधर कार्बेट नगरी रामनगर में चैत्र नवरात्रि पर विश्व प्रसिद्ध माता गर्जिया मंदिर के दर्शनों के लिए नवरात्र पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। 1 किलोमीटर तक भक्तों ने लाइन में खड़े होकर माता गर्जिया देवी के दर्शन किए। अव्यवस्था न हो इसके लिए मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर से आगे तक माता के भक्त लाइन में लग रहे थे। चिलचिलाती धूप में कतारबद्ध होकर भक्तों ने माता के दर्शन किए और अपनी मनोकामना की कामना की है। जी आज जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि के दिवस से माँ कात्यायनी की आज पूजा होती है और आदिशक्ति नौ में जो एक कात्यायनी है ये शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। और आज सुबह से 4 बजे से यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और आरती 5 बजे लगभग आरती होने के उपरांत ही यहाँ उसके बाद ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। और तब से आप देख रहे हैं काफी लाइन यहाँ पे श्रद्धालु की है और हम बराबर यहाँ पे हमारा पूरा लगा है, बराबर दर्शन करवा रहे हैं लोगों को। इधर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि समय पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र पर खोले जाएंगे। मां यमुना अवतरित दिवस पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को खोले जाएंगे। के दिन मां यमुना जी गोलोक धाम से विश्व कल्याण हेतु इस पावन धरा पर अवतरित हुई है। श्री यमुनोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा परिवार आप सभी देश प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं समस्त सनातन प्रेमियों को मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशीमठ से हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामना प्रेषित करते हैं। एवं इसी पावन अवसर पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त पंचांग गणना के अनुसार तय किया गया है उसकी भी विधिवत घोषणा करते हैं। जोशीमठ के अग्निशमन के जवानों के द्वारा लगातार हर ग्रामीण इलाकों में अग्नि सुरक्षा के लिए एक विशेष जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा। बता दें कि अग्निशमन के जवान हर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे और सभी लोगों को आग से बचाव के लिए लोगों को अच्छी जानकारी भी दे रहे। बताया जा रहा है कि अग्निशमन सेवा सप्ताह जन जागरूकता अभियान का ये खास कार्यक्रम 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हर ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा। खटीमा की चटिया फार्म में क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री की रैली और जनसभा में शामिल होने जा रही एक निजी स्कूल बस की सीमेंट से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। दुर्घटना के वक्त बस में लगभग 20 छात्र छात्रा और टीचर सवार थे।
टक्कर के चलते बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी, जिस कारण बस में सवार अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ट्रक चालक भी घायल हुआ है, जिन्हें तुरंत नागरिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल जानने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। हम लोग जैसे यहाँ से जा रहे थे ना, बस जा रहे थे, उससे जो स्पीड में ट्रक आ रहा था तो ड्राइवर ने देख लिया, उसके बाद भी रोका नहीं उसको, खुद सीधे ठोक दिया। तो पलटा फिर उसका आगे जाके हमारी बस चलती है। कहाँ जा रहे थे मैम? हम लोग बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे थे। सीमेंट है तो काम पे जा रहे थे। गलती किसकी थी? बस वाले के। बस वाले के। और पीछे ठोका तुमने कि बस वाले की आगे गलती कैसे हो जाएगी? आप अगर वहाँ लोकेशन होगा, लोकेशन ट्राई मारिएगा, जीपीएस से वापस जीपीएस में देखिए कैसे वहाँ पर सब दिखा देगा। अगर इधर देश भर में धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने हरिद्वार के ज्वालापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा सरकार पर वही लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे जो खुद 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पर छूटे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।